नमस्कार। आज हम स्विफ्ट के एक ऐसे बुनियादी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर इसके जो असर है ना वो काफी गहरे होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्ट्स और क्लासेस की। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि जब कोड में कोई डेटा कॉपी होता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? इसका जवाब स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की हमारी समझ को काफी हद तक बदल सकता है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक स्विफ्ट स्टक के साथ क्या होता है। यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हम उम्मीद करते हैं। तो यहाँ हम एक बहुत ही सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है पॉइंट। इसके अंदर दो चीजें हैं, x और y। और ध्यान दीजिएगा ये एक स्ट्रक्ट है। अब हम अपना पहला वेरिएबल बनाते हैं p1 और इसे x की वैल्यू देते हैं 9 और y की 20। सिंपल। अब अगला स्टेप, एक नया वेरिएबल बनाते हैं p2 और उसमें डाल देते हैं p1 की वैल्यू। क्योंकि हम एक स्ट्रक्ट के साथ काम कर रहे हैं, स्विफ्ट यहां पर एक बिल्कुल नई, एकदम अलग कॉपी बना देता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो दूसरा वेरिएबल है यानी जो हमारी कॉपी है p2, उसकी x की वैल्यू बदलकर 99 कर देते हैं। तो असली सवाल अब आता है, जब हमने कॉपी को बदला तो जो हमारा ओरिजिनल p1 था, क्या उस पर कोई असर पड़ा? उसकी वैल्यू अब क्या होगी? सोचिए जरा। और जवाब है 9। जी हां, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने सोचा था। ओरिजिनल डेटा एकदम सेफ है, उसे छुआ तक नहीं गया। स्ट्रक्ट्स ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, अब हम बिल्कुल यही स्टेप्स फिर से दोहराएंगे, लेकिन इस बार स्ट्रक्ट की जगह हम एक क्लास का इस्तेमाल करेंगे और यहीं से चीजें मजेदार होने वाली हैं। तो देखिए, इस बार हमारा जो पॉइंट है उसे एक क्लास की तरह बनाया गया है। कोड देखने में लगभग वैसा ही है, लेकिन ये जो क्लास कीवर्ड है ना, ये जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देगा। पिछली बार की तरह ही हम p1 नाम का एक इंस्टेंस बनाते हैं और x को वैल्यू देते हैं 9। यहां तक तो सब कुछ सेम है। और फिर से हम p2 को p1 के बराबर सेट कर देते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, लेकिन क्या यहां सच में एक कॉपी बनी है? हम वही बदलाव करते हैं। हम p2 की x वैल्यू को बदलकर 99 कर देते हैं। तो अब है असली सवाल, इस बार हमारे ओरिजिनल p1 के साथ क्या हुआ होगा? क्या उसकी वैल्यू अभी भी 9 होगी? और ये रहा कहानी का ट्विस्ट। p1 की वैल्यू वो भी 99 हो गई है। मतलब हमारी सो कॉल्ड कॉपी में बदलाव करने से हमारा ओरिजिनल भी बदल गया। ऐसा लगता है जैसे अब वो दोनों एक ही चीज हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक है। चलिए अब इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, स्ट्रक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं वैल्यू टाइप्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी इन्हें कॉपी किया जाता है तो एक बिल्कुल नई, एकदम आज़ाद कॉपी बनती है। एक में बदलाव करने से दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता, और इसीलिए हमारे पहले एक्सपेरिमेंट में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। लेकिन दूसरी तरफ क्लासेस होते हैं रेफरेंस टाइप्स। जब एक क्लास इंस्टेंस को असाइन किया जाता है तो आप डेटा को कॉपी नहीं कर रहे होते, नहीं, बल्कि आप मेमोरी में मौजूद उसी एक ऑब्जेक्ट का एक और रेफरेंस या कह लें कि पॉइंटर बना रहे होते हैं। मतलब दोनों वेरिएबल एक ही जगह को पॉइंट कर रहे होते हैं। इसको समझने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है। एक स्ट्रक्ट को समझिए एक फोटोकॉपी की तरह। आप अपनी कॉपी पर कुछ भी लिखें, ओरिजिनल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक क्लास को समझिए एक शेयर्ड गूगल डॉक के लिंक की तरह। अगर किसी ने भी उस लिंक से डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव किया तो वो बदलाव सबको दिखेगा। तो संक्षेप में कहें तो ये टेबल इन मुख्य अंतरों को दिखाता है। स्ट्रक्ट्स वैल्यू टाइप हैं जो कॉपी बनाते हैं और ज़्यादा सेफ होते हैं। क्लासेस रेफरेंस टाइप हैं जो रेफरेंस शेयर करते हैं और उनमें साझा डेटा बदल सकता है। तो ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये एक ऐसा अंतर है जो सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करता है कि हम असल दुनिया में सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। तो एक अंगूठे का नियम बना लीजिए, डेटा के छोटे आत्मनिर्भर टुकड़ों के लिए स्ट्रक्ट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि कोई पॉइंट या कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। ये सेफ होते हैं और इसीलिए एप्पल भी इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह देता है। और क्लासेस का इस्तेमाल तब करें जब आपको एक शेयर्ड सेंट्रल स्टेट को मैनेज करना हो, जैसे कि कोई नेटवर्क मैनेजर या डेटाबेस हैंडलर। जैसा कि यह कहावत है, यह एक अंतर स्विफ्ट में कई वास्तुशिल्प निर्णयों को संचालित करता है।
यह समझना कि डेटा कॉपी होगा या शेयर होगा आपके ऐप की नींव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोई छोटी मोटी डिटेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल फैसला है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, जब कोई ऐप बनाया जाता है तो असल में ये फैसला लिया जा रहा होता है, क्या मेरे डेटा के हिस्से फोटोकॉपी की तरह अलग अलग और स्वतंत्र होने चाहिए या उन्हें एक शेयर्ड लिंक की तरह एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए? आपका जवाब आपके सॉफ्टवेयर के काम करने के तरीके को गहराई से तय करेगा।